प्रचोदया। देवतुल्यो माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्रन कुमार की मांग है 910, दिन शनिवार, तारीख 13 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री दिनेश गोयल जी, जो ओशो के सन्यासी हैं और पिछले 20 वर्षों से उनके साथ में हैं। इससे पूर्व आपने एक विषय लिया था, निर्मल मन की परमात्मा का द्वार। उसका पार्ट 1 लिया था, आज उसका पार्ट 2 है। अब ज़्यादा समझ लेते तो आदरणीय गोयल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय दिनेश गोयल। शर्मा जी को नमस्कार, और जितने भी आज यहाँ लोग उपस्थित हैं इस जो मीटिंग के ऊपर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आज का विषय, जो पिछला विषय था उससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, क्योंकि संसार में आज जो कठिनाइयां हैं और जो संसार जिस तरफ चल रहा है, ये तो पहले से ही था, लेकिन मन के द्वारा आज बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रहा है। मन, जो हमारा मन है, वो बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन रहा है। तो इसकी कार्यविधि को जानना, ये कैसे काम करता है, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और हमारा से मतलब है कि हमारी जो आत्मा और परमात्मा है, शरीर, मन और आत्मा, इसके बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, या सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, वो मन ही है। तो इस मन को समझना पड़ेगा, और ठीक इस मन के पार जाते ही हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिसको संतों ने, पहले आत्मा के दर्शन होते हैं, फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये मन की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बहुत सारे रूप हैं। कुछ संतों ने इसको अलग अलग तरह की उपमाएं दी हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। और सच बात तो ये है कि ये मन अगर नकारात्मकता से भरा हुआ है तो बहुत बड़ी रुकावट है, और इसका अगर हम सकारात्मक उपयोग कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा सहायक भी है हमें अपने आप से मिलने में, हमें अपनी अपनी अपने आप को जानने के लिए, संसार को जानने के लिए, और आनंद और प्रेम में जीने के लिए भी ये इस मन की गहराई से आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं, चूंकि ओशो का सन्यासी हूँ, तो ओशो से ही बात लेके चलूंगा। क्योंकि एक किताब आज पढ़ रहा था तो उसमें कुछ बातें मुझे बड़ी पसंद आई। उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ओशो कहते हैं कि 10 साल पहले, मतलब ये बात उन्होंने बोली थी 1975 के आसपास, एक उन्होंने उद्बोधन दिया था। उस उद्बोधन में उन्होंने बोला था कि एक प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उसमें उन्होंने बताया कि जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, और वो व्यक्ति बड़ा ही प्रेम और करुणा के अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर प्रेम है, करुणा है, पॉजिटिव सेंस से भरा हुआ है। करुणामयी अनुभूति या प्रेम पड़ जाते हैं। और अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाते हैं तो आरबीसी आपके 8 से 10% घट जाते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रतिरोधात्मक, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो लड़ने की क्षमता है, उसमें आरबीसी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ओशो कहते हैं कि भाव के तल के ऊपर भी, अनजाने में, अदृश्य में, ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। तो ये तो परिणाम है जब कोई व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका जो पॉजिटिव साइंस है या करुणा से या प्रेम से भरा हुआ है, उसका प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़ रहा है। और अगर आपका अपनापन, उसके ऊपर आप ठीक ढंग से काम कर लेते हैं, पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, तो आपकी लोग से लड़ने की क्षमता, आपकी प्रेम की क्षमता, आपकी करुणा की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। तो बार 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 ओशो ने भी, और जितने भी आज के जो आधुनिक जितने भी साइकियाट्रिस्ट हुए हैं, या संत हुए हैं, या डॉक्टर्स हुए हैं, वो लगातार इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मन को समझो, आप अपने मन पे काम करो। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, तो इस बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 90% जो समस्याएं हैं वो हमारे मन से जुड़ी। अगर हम अपने मन को ठीक करें तो हजारों तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हो। ये सब आपने हमने आपके प्रोग्राम में भी देखा, क्या ही, और डॉक्टर्स ने बताया कि जो एक डायबिटीज है, डायबिटीज का मेन कारण क्या है कि आपके अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों में डर की भावना ज्यादा होती है, शंका की भावना ज्यादा होती है। और धीरे धीरे ये जो शंका की भावना है, ये आपकी पेनक्रियाज पे काम करती है, और उस पेनक्रियाज की वर्किंग को
स्लो करती चली जाती है, कम करती चली जाती है। और जब प्रक्रिया कम काम करती है, और जब प्रक्रिया कम काम करती है, तो उसमें शुगर को ग्लूकोज में बदलने की ताकत कम हो जाती है और आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम थोड़ा आगे चलेंगे। जैसे मन क्या है? मन एक विचारों का संग्रह है। एक बात तो हमने पीछे बात की थी। एक इस बात को मैं और जानना कहना चाहूंगा कि आप आज जो हमने देखा है समाज के अंदर कि कुछ लोगों का अभाव है, तो इसलिए वो दुखी रहते हैं कि हमारे पास अभाव है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं तो है, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं है। तो कहाँ है वो खुशी, और क्यों नहीं आ पा रही? कौन रुकावट डालता है उसके अंदर? क्या समस्या है कि हम खुश नहीं रह पाते, हम संतुष्ट नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है? तो कहीं ना कहीं इसी इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने की चलेंगे। एक बात ये समझ लीजिए कि खुशी, ओशो कहते हैं कि जो खुशी है वो आपकी नेचुरल अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है। आप जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता बहता है, ये उसकी प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था है। उसको उल्टा चलाने के लिए, पानी नीचे से ऊपर भेजने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसी ओशो कहते हैं कि आप खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जो कुछ भी आपके आसपास परमात्मा ने दिया है, या साइंस ने भी जो कुछ आपके लिए बनाया है, आपकी सुविधाएं को जो बनाया है, वो आपको खुश रहने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाता कि हम खुश रहें। तो ओशो कहते हैं कि जो जो वजह है दुखी रहने की, जो वजह है, दुखी होने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको इसकी बात को जान के कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुखी रहना चाहता हो। लेकिन सच्चाई यही है कि दुख में जाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस बात पे हम आगे बढ़ेंगे कि हम अपने आप को दुखी क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं इस बात। और उन्होंने एक बात, जैसे मैंने कुछ किताबों में पढ़ा और मैंने समझा है कि जो हमारा दुख है या हमारी जो प्रॉब्लम है, उसकी कई सारी सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उदासी, चिड़चिड़ापन, नफरत या ग्लानि। हम किसी से कोई नफरत करते हैं, या अपने मन में कोई ऐसा काम हमने कर लिया हो जिसके प्रति हम ग्लानि से भरे रहते हैं कि यार ये मैंने ये कर दिया और इससे ये हो जाएगा। ये भी सब उस दुख की डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हैं। जीवन में बेमानी महसूस करना कि भाई अब जीवन को अच्छा नहीं रहा। जीवन में खुशी का अभाव, आहत भावनाएं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, बस आपकी भावनाएं डिस्टर्ब हो गई, और आप बस उस मन के फेर में पड़ गए, और विचार, और फिर के बाद दूसरे विचार, फिर तीसरे विचार, किंतु परंतु इसी में हम चटक के रह जाते हैं। कई कई दिन, कई कई महीने, मैं ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूँ जहां माँ और बेटे के अंदर दो दो तीन तीन चार चार साल से आपस में बात नहीं, 10 10 साल से बातें नहीं उनके अंदर। क्या छोटी सी बात आपकी, कोई माता की या बेटे की, या पति या पत्नी की, उनमें भी जो रिलेशन है पति पत्नी, उसमें मैंने देखा है कि कई साल बात नहीं करते। तो बस भावनाएं आहत हो जाती हैं। उसमें भी देखा है कि वो दुख को अपने आसपास एक जाल बुन लेते हैं। और नर्वस रहना, तनावग्रस्त रहना, कुछ छोटी सी भी बात हो जाए तो कई कई दिन तक उसके अंदर एक घबराहट में महसूस करना, उसके अंदर उसमें डर की भावना को लेके आना, ये भी सब दुख के कारण बन जाते हैं। और हमें इन सब भावनाओं को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ होता है आपके अंदर। इनमें एक या दो भावनाएं, किसी व्यक्ति के अंदर एक दो भावनाएं ज्यादा होंगी, किसी में डर ज्यादा होगा, किसी में नफरत या गिलानी की भावना ज्यादा होगी, किसी में जीवन बड़ा बेमानी से महसूस होगा। एक या दो भावनाओं के अंदर व्यक्ति रहता है जैसे। तो आप ये समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी भावनाएं ज्यादा रहती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना ही प्रॉब्लम को आधा ठीक कर लेना है। ओशो ये बात कहते हैं कि हमारी समस्या ये होती है कि हम जान ही नहीं पाते कि मैं परेशान क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं। अगर उसकी वजह को ही हम जान लें, समझ लें, और ये बड़ा व्यक्तिगत है। हमारी सारी प्रज्ञा बाहर के लोगों में को समझने में लगी रहती है कि फलाने के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, लेकिन हम स्वयं को जानने की कोशिश कर ही नहीं पाते कि मैं, मेरे अंदर क्या समस्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों डर जाता हूँ, या मैं क्यों खुशी नहीं हूँ, वो मेरी खुशी कहाँ दबी हुई है। और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि मैक्सिमम लोगों के अंदर मैंने ऐसे देखा है कि जीवन दूसरों के हाथों में जीते हैं। उसने आपकी जरा सी कोई दुख की रग दबा दी, इसको हम कहते हैं ट्रिगर। उसने ट्रिगर दबा दिया और आप परेशान में पड़े। वो तो कह के चला गया, वो तो बोल के चला गया, वो तो कुछ करके चला गया, लेकिन आप कई कई दिन तक उसके अंदर फंसे रहते हैं। इसका मतलब आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। ये बात समझनी पड़ेगी कि किन किन पॉइंटों के ऊपर मेरी चाबी किसी और के हाथ में है। अगर ये धीरे धीरे आप जानना शुरू कर देंगे, तो इसके ऊपर जब काम करेंगे, तो आप विश्वास मानिए कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक बहुत ही अपूर्वभूत
परिवर्तन आ जाएगा। और ये जान पाएंगे कि खुशी तो यहीं आस पास ही थी, और मैं तो इसको कहीं और ढूंढ रहा था। चलिए, अब जैसे हमने पिछली बारी आपसे बात की थी कि कोई भी आपके अंदर नकारात्मक प्रभाव आए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ओशो ने एक कहानी सुनाई है कि एक जैन फकीर के पास एक मित्र मिलने आया, और उस जैन फकीर ने के पास मिलने आया। उसने कहा कि आपका जो दोस्त है, एक फला फला दोस्त है, वो तो आपके बारे में बड़ा गलत बोल रहा था। तो वो जैन फकीर पूछता है कि भाई, जो बातें आप मुझे बताना चाहते हो उससे क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि उससे कोई मुझे फर्क पड़ता है? बोला नहीं। उसने कहा फिर क्या उस बात को आपने जांच लिया कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हो उस व्यक्ति के बारे में वो सही है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर मुझे कोई भी ऐसी किसी बात को बताने की जरूरत नहीं है जिससे कि मेरा कोई संबंध ना, जिसको आपने जो जिसके बारे में आप ही संदिग्ध हो। तो आप देखिए कि ये जो हमारे आसपास लोग अपने विचार हमारे सामने रख के जा रहे हैं, अखबार हमारे सामने विचार रख रहे हैं, टीवी हमारे सामने पर विचार रख रहे हैं, कुछ और दूसरी तरह की दूसरे आजकल तो सोशल मीडिया हमारे सामने विचार रख रही है, इन सबका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। और वो हमारे तन, मन और हमारी ऊर्जा, तीनों पे बहुत ही गहरा इफेक्ट लेके लेके आ रहा है। और हमारी इसी इसी प्रॉब्लम्स की वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात करता हूँ, किसी को सरकार की चिंता, किसी को पड़ोसी की चिंता, किसी को दूसरे बच्चों की चिंता, मतलब अपनी चिंता तो है ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो हमारे पास जो न्यूज है, जो हमारे पास डाटा है, उसको लेके भी हम लगातार एनालिसिस में लगे रहते हैं, और हम अपने दुख को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आगे चलते हैं कि जैसे एक बात जान लीजिए कि मन एक बहुत ही अद्भुत औजार है। जैसा आप उसको बनाना चाहेंगे वो वैसा बन जाएगा। मैंने पिछली बार भी इस बात पे आपको बताया था कि मन हमारा नौकर है, लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हमारी अज्ञानता की वजह से वो हमारा मालिक बन बैठा है। हम जैसा वो नचाना हमें चाहता है वैसा हम उसके साथ नाचते चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। मन काम कैसे करता है, इस पे आज थोड़ा सा विचार करेंगे। मन काम कैसे करता है? मन सबसे पहले एक दुख उत्पन्न करता है हमारे सामने, और दुख से हमारी भावनाएं जागृत होती है। और जब वो भावनाएं जागृत होती है तो फिर वो दुख को लेके आती है। तो एक ये ऐसा विशेष सर्कल है कि एक के बाद एक, ये एक के बाद एक के बाद एक, दुख के साथ फिर भावनाएं, भावना के साथ फिर दुख, और हम इस कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। और इतना दूर निकल जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं, इससे ये होगा उससे, ये जो हमें किंतु परंतु है, ये हमें इतना दूर ले जाता है कि हम पे वापस लौटने में बहुत समय लगता है। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। मन तीन तरीके से काम करता है। मन या मस्तिष्क मापता है, मस्तिष्क तुलना करता है, और मस्तिष्क उसका फिर वर्णन करता है। अगर आप देखिए अगर आप देखिए अपने आसपास कोई एक विचार आपके मन में आया, आपके अंदर जो उसकी जो भी आपकी सूचनाएं हैं, उसको आपका मस्तिष्क एनालिसिस करेगा। और जब वो एनालिसिस करेगा तो आपके सामने एक एक भाव उत्पन्न कर देगा कि वो व्यक्ति ऐसा है, या वो घटना ऐसी है, या उसके साथ ये दिक्कतें होने वाली है या हो रही है। और फिर उस भावना के साथ साथ फिर वो तुलना करने लगेगा कि वो अच्छा है, वो बुरा है। ये जो तुलना है, इसमें हमारा मस्तिष्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इससे हमारे अंदर बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं, और हम अपनी खुशी और अपनी जो हमारी ऊर्जा है उसको हम खत्म कर देते हैं। मन हर चीज को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो आपको सम्मोहित कर देता है, एक ऐसी पिक्चर आपके अंदर बनाता है कि आपने सम्मोहन सम्मोहन आपके अंदर शुरू हो जाता है। वो एक जैसे एक मूवी चलती है, ऐसी ऐसी घटनाओं को वो आपके सामने प्रकट करता है, और उसके बाद आप उसके कुछ चक्र में फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। अब ये कहानी ये है कि जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, या जो भी दुख है सुख है, उसका आज से एनालिसिस करना शुरू करें कि मैं किन किन पॉइंट ऑफ व्यू दुखी हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, उनको सबसे पहले उनको लिखिए अपने पास, और उसका सोल्यूशन क्या है। उस क्या वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी एक वजह अपेक्षाएं हैं कि हम दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, क्या ये कारण है उसका? या दूसरा कारण ये है कि हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर पाए,
हम उनको दूसरे के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। हम किसी दूसरे के माध्यम से वो इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। एक ये वजह भी हो सकती है उसको अपनी समस्याओं में, अपनी दुख को जानने के लिए। तीसरा तीसरा नकारात्मकता जो हमारे अंदर आती है, क्या किसी को देख के आती है, या कोई बात हमारे सामने प्रकट करता है उसकी वजह से आती है, या पुरानी यादें वहां से आती है, क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ज्यादा परेशान करता है, क्या कुछ ऐसी यादें जो हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, जो हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको हम याद कर करके दुखी होते हैं। इन सब विचारों को आपको लाना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम्स है कहाँ पर एक्चुअली, मैं कहाँ फंसा रहता हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ पर जाके फंस जाती है। उसके बाद भी आप अपनी समस्याओं को बाहर निकाल सकते हैं। और इससे बाहर निकले कैसे? जैसे पीछे मैंने बताया था कि जो भी मन आपको कह रहा है उसके ऊपर प्रतिरोध करना चालू करो। जो भी मन आपको बताने की कोशिश कर रहा है उस पर प्रतिरोध करना चालू चालू करो। और विचार है क्या? विचार एक ऊर्जा है, उसको ऊर्जा देना बंद करो। जैसे पिछली बार हमने एक प्रयोग किया था कि अपनी सांसों को रोक के हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। जैसे ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी ऐसे करना कि जैसे अपना अभी अगर आप चाहें तो अपनी आंखों को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दें। तो आंखों की जो पुतली होती है उसका भी विचारों से संबंध होता है। जितने विचार आपके चलेंगे, जैसे एक बच्चा सो रहा है और अगर आप उसकी आंखें बंद देखें, उसकी पुतली फिर भी हिल रही है, तो आप जान लीजिए कि वो व्यक्ति या वो बच्चा सपने देख रहा है और उसके सपने के माध्यम से उसके विचार चल रहे हैं। तो ओशो ने कुछ ऐसे प्रयोग कराए हैं कि जिसके अंदर वो किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर अपनी आंखों को स्थिर कर देता है, बिल्कुल स्थिर, आंखें चाहे ऊपर नीचे पलके के झपका लो, लेकिन अगर आप स्थिर कर दो तो आपके विचार भी स्थिर हो जाएंगे। तो आंखों की पुतलियों को रोक के ही आप अपने विचारों को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, अपनी हॉबीज को लेके आना। संगीत को सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपनी चर्चाओं अच्छी चर्चाएं करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। जितना आप ज्यादा पानी करेंगे, क्योंकि मन, अगर हम ज्योतिष को लाए बीच में, तो मन जो है वो चंचल है और हमारा शरीर जो है उसमें 80% तक पानी होता है। तो जब पानी की इंटेक कम हो जाती है, अगर पानी की इंटेक को बढ़ा लेते हैं, तो भी मन के विचारों को रोका जा सकता है, थोड़ा सा रोका जा सकता है। तो पानी की इंटेक को बढ़ा के भी हम अपने विचारों को थोड़ा सा, नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। एक एक तरीका ये भी है कि जब आप विचारों से बहुत ज्यादा परेशान हो तो रात को नमक का पानी नीचे रख के उसको बाहर निकाला जा सकता है, बाहर फेंक दें। उससे भी आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपायों को करके, जो अपने मित्र हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करें। अगर आप कभी इस तरह के विचारों में, नेगेटिविटी में या कभी डिप्रेशन में आप फंस जाते हैं, तो अपने मित्रों से बात करें। और तरीका यह हो सकता है कि जो आपके साथ चल रहा है उसको लिखने की आदत डालें। एक अपनी डायरी बनाएं, उसको लिखें उसके अंदर, और लिखने के 24 घंटे के बाद उसको पढ़ें कि मैंने लिखा क्या है। मेरा दावा है कि 24 घंटे के बाद जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि जो मैंने लिखा है इसमें आधी बात तो गलत ही है, आधी बातें गलत ही है। लियो लियो टॉल्स्टॉय के बारे में कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। लियो टॉल्स्टॉय जब उनकी फादर की डेथ होने लगी, तो उन्होंने बुलाया अपने बेटे को और बोला, बेटा मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हें आखिरी एक वचन देके जाता हूँ, एक आखिरी तुमसे वचन लेना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम उसका प्रकटीकरण करना चाहो, तो उस गुस्से को 24 घंटे के लिए रोक देना बस। उस गुस्से को 24 घंटे के बाद प्रकट करना, और फिर देखना तुम पे क्या फर्क आता है, और तुम मुझे ये वचन दो। तो लियो टॉल्स्टॉय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने अपने फादर को ये वचन दिया जब तो मैं छोटी उम्र था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको वचन ये क्यों दोहराऊं, लेकिन मैंने दे दिया उनको वचन, मरते हुए व्यक्ति के रूप में। कहता है लेकिन इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कहता है जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव आए, ऐसे बहुत सारे समय आए कि जब मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने 24 घंटे के लिए उसको रोका, उसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया, और मैंने पाया कि मैक्सिमम जो मेरा गुस्सा था वो समाप्त हो गया। उन्होंने एक अपना एक जीवन की घटना लिखी है कि उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के उसकी जो वहाँ का लोकल अखबार था उसके बारे में उनकी कुछ अ, अ, मतलब कुछ बातें लिखी हुई थी जो उनका बहुत ज्यादा आलोचना किया होता।
तो लियो टॉल्स्टॉय ने जब वो अखबार पढ़ा तो उनको बहुत ही तेज गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि भाई इस व्यक्ति को बुलाओ मेरे पास अभी। तो उसके बाद को अपने पिता की याद आ रही कि पिता को मैंने वचन दिया था। तो उसने कहा नहीं ठीक है, इस व्यक्ति के साथ मेरा कल अपॉइंटमेंट फिक्स करो और मैं इससे बात करना चाहता हूँ, अपने सेक्रेटरी को उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने शाम को वो दोबारा अखबार लिया और अखबार को दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया तो पहले 20 मिनट में मुझे लगा कि इसमें कुछ बातें तो वो सही कह रहा है और कुछ बातें वो गलत कह रहा है। कह रहा, फिर दोबारा मैंने चिंतन किया कि जो बातें मुझे गलत लग रही थी उसको चिंतन किया, तो उसमें उसको मुझे ठीक ठीक लगने लग गया कि ये कुछ कुछ बातें तो ठीक है और कुछ बातों पर मुझे काम करना चाहिए। तो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि नेक्स्ट डे जब मैंने उस व्यक्ति से बात की तो गुस्से की जगह उस व्यक्ति को मैंने उपहार दिया कि ऐसी बहुत सारी बातें जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी, जिसको मैं जानता नहीं था, तुमने उसको उजागर कर दिया और मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए एक मौका दिया। मैं आपका इसलिए धन्यवाद देता हूँ, और आपके ये सारे पॉइंट मुझे लगा कि इसमें ये सब मेरी कमियां हैं और उसको मुझे ठीक करना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है मित्रों कि जो व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगा उस व्यक्ति को महान बनने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि क्योंकि हमारा जो जितना भी जीवन है वो हम बाहर के लिए जीते हैं। बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी छवि कैसी होगी, किसी को क्यों बुराना लग जाए, इस तरह की जितनी भी अवधारणा है जो कि हमारे अहंकार का एक पार्ट है, उसको हम पोषित करते रहते हैं, उसको हम बढ़ाते रहते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। जबकि हमें काम करना चाहिए अपने अंदर के लिए, क्योंकि जो खुशी है वो हमारे अंदर है, जो आनंद है वो हमारे अंदर है। देखिए हमारी सारी प्रज्ञा बाहर की तरफ है। ये मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण बनता है। इसमें हम अपेक्षाएं भी करते हैं, हमें लोभ भी आता है, हमारे अंदर मोह भी पैदा होता है, ईर्ष्या भी पैदा होती है। और इस सब के पैदा होने से हमारे अंदर एक अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। विचार से फिर भावनाएं बनती हैं, और फिर वो भावनाएं हमारी ऊर्जा को सक कर जाती है और हमें बिल्कुल नीचे डाउन साइड में लेके चली जाती है। तो ये जो मन है इसको शीतल करने के लिए इसमें आने वाले विचारों के ऊपर बहुत जागरूकता से देखना चाहिए। ओशो ने बार बार कहा है कि होशपूर्ण जीवन को जीना। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉपर वर्ड है कि अपना ध्यान रखना। अक्सर हम बड़े बूढ़े कहते हैं, हम बाहर जाते हैं तो बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना। कि एक्चुअली अपना ध्यान रखना है क्या, वो किस बारे में इशारा कर रहे हैं। अपना मतलब मैं क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान रखना मतलब कि बस मैं जा रहा हूँ तो सड़क पार कर रहा हूँ तो ध्यान रखूँ, वो होश की बात करना चाह रहे हैं कि अपना जो भी काम कर रहे हो, पहले शरीर के तल पे अपना होश रखना, फिर अपने मन के तल पे होश रखना। क्योंकि ये दो ही आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। शरीर के तल पे होश पे रखेंगे तो आप आने वाली चीजों की जो चीज आपके पास से आ रही है जा रही है, आपका लेना है देना है खाना है पीना है, इन सब के ऊपर आप जागरूक रह पाएंगे, इनको ठीक ढंग से आप समझ पाएंगे, इससे कोई गलतियां होने कम होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, अगर आप मन के ऊपर, मन में जो विचार आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप गलत बातें नहीं कह पाए। आप जो देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं वही कह रहे होंगे और वही जान रहे हैं। तो ये जो बड़े बूढ़ों का था कि इसको हम सब भूल गए। आप कैसे हैं, जैसे हम पूछते हैं, हम फोन में बात करें भाई साहब आप कैसे हो, वो कहेंगे मैं ठीक हूँ। ये एक चलन बन गया है, एक बड़ी एक प्रोडक्ट बन गई है। ना कहने वाला जान पा रहा है कि वो क्या पूछ रहा है, ना बताने वाला जान पा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं का मतलब ये है कि आपके अंदर की स्थिति क्या है, झांक के देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या आप में मोह ज्यादा चल रहा है, आप गुस्सा तो ज्यादा नहीं पड़ा हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपके अंदर चल रही है और आपको बार बार खाई जा रही है। तो जब भी कोई ये कहे कि आप कैसे हो, तो एक बार अपने अंदर झांक लेना कि मेरे अंदर कैसे विचार चल, किस तरह की चीजों के अंदर मेरा वेग आया हुआ है, उस वेग को पकड़ने की कोशिश करना। कि जब तक हम एक न्यूट्रल टर्म पे नहीं होंगे, जब तक एक हम सकारात्मक सकारात्मक वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तियों के बीच में नहीं, आप परमात्मा से भी सकारात्मक वार्तालाप नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, हम ध्यान करते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं, किताब पढ़ रहे हैं पूजा की, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। तो ये सब चीजें फिजिकली कहीं और है, मेंटली कहीं और है, खाना खा रहे हैं फिजिकली कहीं और है, मेंटली कहीं और है, विचार कहीं और चल रहे हैं। तो ये जो तारतम्य है हमारा हमारा मन का और शरीर का, ये तारतम्य टूट रहा है, टूट गया है। वर्षों से बार बार इतने हम लोग खो गए हैं अपनी दुनिया के अंदर कि ये जितनी भी चीजें जो हमारे मस्तिष्क, शरीर, मन, ये सब जो जुड़ी होनी चाहिए थी, ये सब छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए हमारा ना तो अपने से मिलन हो पा रहा है,
ना संसार से मिलन हो पा रहा है, ना हम कुछ ढंग से खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। तो मैं बार बार ये आगाह करना चाहूंगा, सावधान करना चाहूंगा अपने सभी मित्रों को कि अपने मन के अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर क्या चल रहा है इसको बार बार देखो, जानो। इसकी एक ऐसी टेक्निक को विकसित करो कि जब भी किसी से आप बातचीत कर रहे हैं तो अपने अंदर देख लीजिए जो वो कह रहा है सही कह रहा है। आप इसमें, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी प्रोवर्ब, एक बहुत बड़ी लाइन एक संत जे कृष्णमूर्ति ने दी कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। एक उन्होंने एक ऐसी बात कही 1970 के आसपास, जिसको इस आध्यात्मिक जगत में, जिसका एक बहुत बड़ा पहले तो आलोचना हुई, लेकिन जब बाद में लोगों ने समझा तो ये अपने आप में ही एक मन की कार्यप्रणाली को समझा के रख देती है। देखिए, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझना चाहेगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा कठिन एक वाक्य है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पिछला भी दिया कि एक एक वृक्ष को हम तीन लोग देख रहे हैं और तीनों को कहा जाए इसकी व्याख्या की, तो तीनों बिल्कुल अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो ये समझने की विषय है कि अलग अलग व्याख्या क्यों आ रही है। तो जय कृष्णामूर्ति ने समझाया, बाद में ओशो ने भी समझाया इस बात को, कि वो व्याख्या जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, वो व्याख्या हमारे मनों की है। जो मन ने हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा के अनुसार हम चीज को देख रहे हैं और उसके अंदर आप अपनी कथा को जोड़ रहे हैं। कोई भी एक विचार आप ले लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है, इसके बारे में एक आदमी आपको कुछ कहता है कि भाई साहब वो तो ऐसा आदमी है। आप जरा सा कोशिश कीजिए पकड़ने की अपने मन को, आपका मन उसके बारे में इतनी सारी बातें सामने लाके आपके सामने रख देगा कि आप पूरी किताब लिख दीजिए उसके बारे में। तो ये मन इतना बड़ा बड़ा व्याख्याकार है, इतनी सारी चीजों को प्रकट कर देता है हमारे, और हम अनजाने में, बेहोशी में, ओशन वर्ड की बेहोशी में जान ही नहीं पाते कि ये जो कुछ पिक्चरें आ रही हैं, ये जो एक दृश्य चल रहा है, ये सत्य भी है। इसलिए मैंने बार बार कहने की कोशिश की कि जो भी विचार आ रहा है इसको क्वेश्चन करना शुरू करो। जैसे हम फिल्म में देखते हैं, हमें पता है हम पिक्चर देख रहे हैं, उसमें हीरो भी आ रहा है, हीरोइन भी आ रही है, और वो उस समय उस 3 घंटे के लिए हम ये नहीं समझ पाते कि हम पिक्चर देख रहे हैं, सब कुछ असली लग रहा होता है। फिल्म चल रही होती है, कोई अच्छा गाना आता है हमें खुशी होती है, कोई मजाक आता है हमें हंसी आती है, कोई बहुत बड़ा दुख, बड़ी कोई घटना घटती है हमें आंसू आते हैं। तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी एक पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर भी हजारों फिल्में चल रही होती हैं, हजारों विचार चल रहे होते हैं, और विचार वो हमसे और दूसरे लोगों से जुड़े होते हैं। तो बार बार उन विचारों में हम इतना खो जाते हैं कि ना तो संसार को देख पाते हैं, ना अपने को देख पाते हैं, ना जीवन जी पाते हैं। तो बार बार मैं यही कहूंगा कि अपने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। यही विचार आपके सुख और दुख का कारण बनते हैं, और अक्सर तो दुख के कारण ही बनते हैं। और इन्हीं विचारों ने आपकी जो पोटेंशियल है उसको लिमिट कर दिया है। जैसे बहुत सारे ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये भी विचार है। साइंस कहती है कि हमारा शरीर 150 वर्ष वर्ष को काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक विचार पैदा हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं कर पाऊंगा, आपकी शक्ति कुछ कम करता चला जाएगा। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। या मेरे पास पैसे का अभाव है, इसलिए मैं जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। आप देख लीजिए, जिनको बहुत सारे पैसे हैं, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दूसरी दिक्कतें हैं, वो भी विचारों से घूमते रहते हैं। झगड़ा तो देखो, अगर आप देखना चाहें तो झगड़ा तो अंबानी ब्रदर्स के अंदर भी हुआ, और झगड़ा एक उस व्यक्ति के अंदर भी घर में हो जाता है जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा घर है, एक वो एक उसमें बहुत कम संपत्ति है, उनमें झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो डिसबैलेंस हो गया है, हमारे अंदर जो मस्तिष्क और मन, या विचार और भावनाएं, जो हमारे बीच में, इनमें आपस में डिसबैलेंस खड़ा हो गया है, इसकी वजह से हम जीवन को नहीं जी पा रहे। जबकि सारा ज्ञान हमारे पास है, हम जानते हैं कि सब कुछ जो होगा वो परमात्मा ही करेगा, जब वक्त आएगा सब चीजें अपना आप ही होंगी, लेकिन फिर भी हम नहीं जी पाते। तो कहीं ना कहीं भावनाएं और मन डिसबैलेंस है। तो इसको समझने की आवश्यकता है, इसको बार 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 देखने की आवश्यकता है कि हमारे दुख के कारण क्यों है। सिर्फ अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास पूरा ज्ञान है कि सामने वाले का कि दुख के कारण क्या है। हम एक बहुत अच्छे किसी को अगर हमें मतलब वो देने हो, विचार देने हो, या किसी को समझाना हो, तो हम एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। लेकिन जब वो अपने ऊपर बात आती है कि मैं खुद समझूंगा मैं क्या हूँ, तो हम बहुत फिसड्डी साबित होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी सारी प्रज्ञा, अपनी सारी समझ अपने ऊपर लगाएं,
और अपने जीवन को उस स्थिति पर लाया जा सकता है जिस स्थिति पर आप सोचते हैं। हमारे सोचने में और हमारे करने में बहुत फर्क आता है, उसकी फर्क सिर्फ हमारा मन है, क्योंकि हमें बार बार मन लिमिट करता रहता है, बार बार हमें जगह जगह पर रोकता रहता है। अगर थोड़ा इस पर काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर विचारों पे अपने अपने मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्यों में, अपनी जो लक्ष्य हमारा खुशी है या परमात्मा है, कि परमात्मा का एक रूप आनंद भी है, उसको प्राप्त करने में हम अग्रसर होंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आज मेरा इतना ही मैं आज बोलना चाहूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा समय, मुझे लगता है कि समय शायद बच गया है, लेकिन कोई बात इसमें नहीं। अगर नहीं नहीं। हमारे जो और लोग हैं कुछ इसमें अपना विचार रखना चाहें या कुछ हाँ, बात करना चाहे तो मैं। विचार तो एक लाइन का ही काफी होता है, वही आपके अगर मस्तिष्क में आ जाए तो वही काफी है। जी और आपने एक बड़ा अच्छा बताया कि अगर पुतली पर केंद्रित कर लिया जाए तो सांसों को रोकते हैं, वो भी मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास किया जा सकता है ना, सारा गेम उसी का ही। जी जी। चलिए, सब कोई किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे शेख के साथ धन्यवाद देंगे अपना एक एक जी सर। कोई किसी का विचार, ऋषि साहब का कोई विचार? मन में तो है, मन तो भटकता है, मन को ही तो काबू करना है। मन ही तो देखिए, है, लगाम लगाम तो मन के हाथ में ही है। तो देखिए मैं इसमें चलो, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको इजाजत है, कि मन को काबू तो किया ही नहीं जा सकता, नंबर एक बात। नहीं काबू देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे काबू नहीं, एक बटन दबा दिया। इसमें आपको आचार व्यवहार आचरण आपका यम नियम पूरे आपको शुद्धि करनी पड़ेगी बात। मन ऐसे कंट्रोल नहीं होगा कि आपने आपके पास है, चाबी है भैया लगा देना। आपका जीवन सात्विक हो, आप भी उस तरह का आप आचरण आचरण में लाएं, तभी ही मन काबू आदमी की रुचि नहीं जाती इस विषय में। तो इस विषय में वही जाएगा जो सात्विकता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सबने सुन लिया और सब मन को काबू, आज तो मैं आज से मन को काबू करूंगा। नहीं कर ऐसे नहीं, सकते। ये प्रक्रिया है। ये हम्म। पुनर्जन्म के संस्कारों से लेके आपके बचपन में परिवार के संस्कार हैं, और आपके फिर इस सत्संगति है, क्या आपके परिवार का वातावरण है, कैसे आपको गुरु मिले हैं, कैसा आपकी संगति है, और उसके मुताबिक एक लंबा सफर है। ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। तो है तो, लेकिन सब कुछ इसी के हाथ में ही है, मन के ही हाथ में है। तो शुद्धिकरण करिए अपना, जितना शुद्ध करते जाएंगे मन भी ऐसे शुद्ध शांत होता जाएगा। मन को काबू में करने के लिए बहुत प्रक्रियाएं हैं, बहुत प्रकार योगासन है, त्राटिका जैसे आपने कहा, एक आप अपने अपनी ऐसा ही नजर को एक जगह, आँख को, पुतलियों को नहीं, वो त्राटका आता है, बहुत मशहूर है त्राटका। तो दिए की लौ के ऊपर अपना ध्यान जलाना, तो उससे भी बहुत कुछ होता है। तो ये तो सच्चाई है। अब ओशो ने तो बहुत कुछ बताया है मन के बारे में भी, और प्रक्रिया भी बताई होगी वे कैसे किया जा सकता है। उनके तो वो भी एक सागर है ओशो का भी, जो फिलोसफी है उनका, अनुसरण करना एक लंबा वो सफर है। तो जी अच्छी बात आपने दोबारा चीजें बताई हैं कि हम लोग सब सुनते भी आ रहे हैं, और बार बार इसका दोहराया जाता है, तो हमारा परिष्कार होता है, और मन अपनी कोशिश करता रहता है। जी जी जी। डियर देखिए, प्रांशु जी, हाँ जी हाँ जी, मेरा ये मानना है कि मैं आत्मा स्वयं सच्चित आनंद हूँ। मैं केवल दृष्टा बन के देखूं ना मन को, मन क्या कर रहा है। मन यहाँ भागता है, बेशक भागे, दौड़ लगाए, बहुत लंबी रेस लगाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं स्वयं सच्चित आनंद हूँ, इससे बड़ा आनंद है ही नहीं कोई। आत्मा से बड़ा कोई आनंद नहीं, मैं स्वयं आत्मा हूँ। तो मुझे केवल दृष्टा बन के देखना है मन को, मन क्या कर रहा है, बस। अगर इसी में रह जाऊं मैं, तो मेरा ख्याल है कि समस्या सारी खत्म हो गई, क्योंकि सुख दुख का अनुभव तो मन कराता है ना। और अगर मन को मैं देखता ही नहीं, मन की परवाह ही नहीं मुझे, मन जो करता है बेशक करे, ये रिश्तेदारी में जाता है, सुखों में जाता है, विश्व में जाता है, कुछ भी खोजता फिरता है, खोजे, अनुसंधान करे, अपना करता रहे। पर मेरा अनुसंधान तो पूर्ण है, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं जब स्वयं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा हमारे वेदांत में स्वयं
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। जब मैं स्वयं अपने को आत्मा, स्वयं सच्चित आनंद और आनंद मानता हूँ, रसो वैसे आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है, तो मैं आनंद में रहता हूँ। मन को मैं केवल देखता मात्र हूँ, मन के साथ मिलता नहीं हूँ। बेशक मन मेरा सर्वेंट है और मालिक बन के बैठा है तब तक जब तक मैं मन के साथ मिलता हूँ। जब मैं मन के साथ मिलता नहीं है तो मेरा मतलब यह है कि मैं अपने आनंद में प्रसन्न हूँ, अपनी आत्मा में प्रसन्न हूँ। जो आत्मा में मेरा मन करता है आत्मा में ही रहता है। आत्मा को ही, यानी अनात्मा देखता ही नहीं किसी को, आत्मा में ही है। सुनता भी आत्मा है, देखता भी आत्मा है, और कोई है ही नहीं। तो आत्मा में रहना, मेरा ख्याल है कि मन तो अपने आप में इग्नोर हो जाता है। ये भाव जो है मेरे मैं मन में डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बात है, दुराचारी दुराचारी में भी तो वही वही है जो आप में है, लेकिन उसका भाव नहीं है। वो सद्मार्ग में नहीं चल रहा, वो दुराचारी है। जो आपने सारी बात की वो दुराचारी पे भी लागू होती है, लेकिन वो उस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को सच्चिदानंद मान रहा है, मैं भी एक पूर्णता में मान रहा हूं। तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमको एक मार्ग, पतंजलि मार्ग पर चलना पड़ेगा। ओशो हाँ, तो कहता है कभी रोको ही मत किसी को, जो मन करता है करने दो उसको, वो तो वही करता है। आप बताइए ओशो के बारे में, बताइए ओशो के बारे में क्या कहता है। दुराचार बनना तो बोला दुराचारी बन जाओ, मैंने पढ़ा ये। देखिए, ओशो ये कहते हैं कि दुराचार और सदाचारी वो एक हाँ ही धागे के दो पॉइंट है। हाँ पहली बात। और हाँ जी। दूसरी बात है कि दुराचार और सदाचार एक ही शरीर के दो पार्ट है। ठीक है। आप अगर स्वयं को देखना चाहें तो कभी 1 घंटे में आप दुराचारी होते हैं, 1 घंटे में सदाचारी होते हैं। अगर आप स्वयं देखना चाहें, मत लाएं पतंजलि को बीच में, क्योंकि जितनी भी किताबें आ रही है ये सिर्फ रेफरेंस की है, सिर्फ रेफरेंशियल है। आदमी जब इस राह पे चलता है तो रेफरेंस के लिए यूज करता है हमको। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे पास ज्ञान तो सब कुछ है, जैसे बाबूजी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि क्या हमें आत्मा में रहना पड़ेगा, लेकिन क्या हमें आत्मा का पता है? नंबर एक बात। ज्ञान है कि नहीं है? नंबर एक बात। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने विचार रखता हूँ बेसिकली इस बात के अंदर। हम बहुत बड़ी दूरी, बहुत दूर जाना चाह रहे हैं समझने के लिए, जबकि वो बहुत पास ही है, बहुत करीब है। तो जो मन है, अगर परमात्मा ने मन बनाया है, कि परमात्मा के बनाया हो ना मन भी, तो मन कोई खराब तो हो ही नहीं सकता। उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। तो परमात्मा या आत्मा का एक पार्ट मन भी है। मेरा जो ये टॉपिक था ये वाला, समझाने का ये भी था कि दुराचार सदाचारी वो दोनों एक्सटेंशन पार्ट है। वो, और हम लगातार पूरे दिन में 2 बार 4 बार इधर से उधर घूमते रहते हैं, उधर से उधर घूमते रहते हैं। तो सिर्फ ओशो ने कहा कि सजगता, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानते, उसको समझते, और उसके ऊपर देखिए। जैसे एग्जाम्पल होने के लिए बहुत होते हैं, कि जैसे मैंने लिए टॉलस्टॉय को बताया कि मन में कोई विचार आया तो उसमें जल्दी से प्रतिक्रिया मत दो, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया मत दो। पहले जानने की कोशिश करो कि वो क्या, इस जो मैं बोलूंगा वर्ड, इस प्रतिक्रिया में क्या वो सत्य है, क्या वो सही है। क्योंकि जो भी चीजें उत्तेजना में की जाती हैं उनका परिणाम बहुत खराब आता है बात। तो बार बार हर जगह ओशो हमें वापस ले आते थे कि जाके अपने सजगता पे अपने ऊपर काम करो। अब मेरी बात को बुरा मानना, उन्होंने तो कहा कि किताबें उठा के सब बाहर रख दो, किताबें सब बाहर रख के आओ, सारा ज्ञान को बाहर रख के आओ, खाली मन से आओ, जो पहले भरा हुआ उस पर मैं क्या भरूं। तो बिल्कुल खाली होके आओ, और बिल्कुल बच्चों की तरह से होके आओ, फिर समझोगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने खुशी ढूंढी है। अगर मैं आज खुश नहीं हूं तो जान लो कि क्या कारण है। इसका मतलब जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी समझ है, जो मेरी प्रज्ञा है, वो मेरे काम नहीं आ रही। इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल खुश हूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको कुछ भी करने के लिए। अगर क्वेश्चन जब उठेगा जब आप कहोगे नहीं मैं खुश नहीं हूं, ये बात को मान लेना ही अपने अहंकार के विरुद्ध खड़ा होना है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अहंकार तो कहेगा तू सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे खुशी, सबसे ज्यादा समझदार तू ही तो है, और कौन है। भाई अहंकार है तो संसार बना हुआ है। जी, अहंकार ही नहीं होता तो संसार, जीव बने क्यों? जीव चलते ही नहीं, संसार चलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अहंकार का उपयोग है, बहुत उपयोग है। ये संसार तो बनने का अहंकार की वजह ही है। बिल्कुल जी उपयोग है, जी, बिल्कुल उपयोग है बिल्कुल इसका। सर। लेकिन बस समझना यह है कि अगर मैं खुश हूं तो इन सब विवेचनाओं का, बातों का करने का कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर मैं परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लगता, इन्हीं बातों पे मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब अप्रसन्न व्यक्त करता हूँ या महसूस करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? अगर ये क्वेश्चन उठता है तो मैं समझता हूँ कि रास्ता है, फिर रास्ता है। और ये बंधन क्वेश्चन का है। कारण मन ही है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। यानी बंधन का कारण तो केवल मन ही है।
यानी जी ऊंट जो है उसे गले में रोज रस्सी बांध के खूंटा जमीन में गाड़ते, फिर कहता बा 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 बैठ जा बैठ जा, बैठ जाता था। आज उसके पास खूंटा नहीं थी, रस्सी भी नहीं थी, तो उसे लाख बार कहा बा 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 बैठ जा, बैठ नहीं बैठा। तो उससे किसी ने कहा तो ऐसा कर, इसको ना रस्सी बांध, नहीं रस्सी है कोई बात तू तरीका, तो वही अपना रस्सी को बांध बांध के पैक नीचे रख और साथ में खूंटा गाड़ और उसके बाद बोल बा बा बा, वो बैठ गया। उसने वही किया, ऊंट बैठ गया, क्योंकि मन उसका अभ्यस्त था। जब उसके बाद आधे घंटे उठाने लगा, बोलता उठ 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 बा 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 बा, नहीं उठा। उसने कहा वही प्रैक्टिस कर, यानी मन इसका जो है वो खूंटे के साथ, चूंकि रस्सी से बंधा मान रहा है, रस्सी को पहले अनटाई कर, प्रैक्टिस कर, वैसे ही अनटाई करके उसका खूंटे को उखाड़, उसके बाद वो समझेगा उखड़ गया, बोले अब उठ, एकदम उठ गया वो। तो भाव यह है कि मन जिस चीज का अभ्यस्त हो गया है, अभ्यासी हो गया है, मन बार बार उसी को खोजता है। एक बार सुख मिल गया टेम्परेरी, फिर उसी को खोजता है, शायद कुछ और खुशी मिल जाए और सुख मिल जाए, पर सुख सारे के सारे उसके बेकार हैं, क्योंकि जहाँ सुख है ही नहीं वहां सुख ढूंढना तो बेकार की बात है। मन का यही काम है, वो विश्व में ढूंढता है, रिश्तेदारों में ढूंढता है, आसक्तियों में ढूंढता है, आसक्ति में तो है ही नहीं, अपने में ठहर जाना। तो मेरा ख्याल ये है कि मन अपने आप रुक जाता है। देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर सुख कहीं भी नहीं है, दुख भी कहीं नहीं है, फिर आपको दोनों बातें करनी पड़ेगी। अगर मन सुख को मान रहा है तो फिर दुख को भी मान रहा है, और अगर वो दुख को मान रहा है तो सुख को भी मान रहा है। यही बात। जैसे आपने बताया कि हम सब लोग एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए हैं जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है। अगर हम मानते हैं मैं दुखी हूं, तो दुख भी नहीं है तो सुख भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा और गहरे चिंतन में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप लोगों से बातें करने का तरीका, वजह यही थी कि हम जाने कि हम क्या जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि ऐसे तो किताबें कितनी मैं पढ़ लूँ किसी से समझ में आ जाएगी। तो आपकी बात से निकल के है कि जैसे वो ऊंट के पास एक बंधन है और उस बंधन के साथ ही वो बंधा है, ना होते हुए भी वो ऐसे ही आचरण कर रहा है, ऐसी हमारे साथ भी है कि हम सब भी अपने मन के अदृश्य बंधनों में बंधे हुए हैं जो नहीं है। जी हाँ, करेक्ट। सही साहब, कोई और दूसरे का प्रश्न हो, नहीं तो फिर शेख साहब धन्यवाद। हाजिर शेख साहब। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका दिया। आज श्री प्रभांशु गोयल जी का उद्घाटन मन के ऊपर था। एक्चुअली सही बोला, मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, और इस दुनिया में काम करने के लिए ही मन एक वेसल है। आत्मा उसी के, हालांकि सारी ताकत आत्मा के पास ही है, और मन आत्मा से ही ताकत लेता है। तो अंडरलाइंग आइडिया आज के उद्बोधन का यही था कि हमें मन के ऊपर नियंत्रण रखना है। हमें ये देखना है कि ये इंद्रियों के द्वारा विषयों विकारों में जा रहा है, या जो इसको कर्म है वो करना है। या तो ये, अगर मन मतलब कि बहुत अच्छा एक वेसल है, अगर तो सत्य की तरफ चलता है, सच्चाई की तरफ चलता है, इंसानियत की तरफ चलता रहता है, तो इससे अपना कोई दोष नहीं है। अगर हमें ये बाहरी बाहर भटकाता है, नीचे की तरफ लेके जाता है, बाहर आउटवर्ड लेके जाता है, तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो इसलिए मन का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। एक मन ही तो है जो मतलब कि दुनिया में हमको लेके जाता है। इसलिए अंडरलाइन आइडिया गोल से इसका नियंत्रण रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये किधर जा रहा है। अगर ये गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, इसको सत्य पे लेके जाना है। तो मुझे तो आज यही समझ में आया। इस आज के उद्बोधन के लिए गोयल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उद्बोधन जारी रखें। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। धन्यवाद सर। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि बेसिकली अगर हम थोड़ा मन पे आएंगे तो हमें बहुत सारी कठिन बातों को भी सामने रखना पड़ेगा। जैसे हमें पुस्तकों के ज्ञान को उठा के बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वजह क्या है कि ये एक दोस्त है, इसको दोस्त की तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारी अवधारणा है कि सदाचार, दुराचार और सत्यता, असत्यता, ये एक्चुअली हमारे बनाए हुए शब्द हैं, जिसकी वजह से, जिसके जाल में हम इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने आप स्वयं को जान ही नहीं पाते कि मैं चाहता क्या हूं, मैं हूं क्या यार, मेरे साथ मेरी खुशी कहाँ है। आपकी खुशी मेरी खुशी अलग हो सकती है,
जैसे क्या हो, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आत्मा से ही शक्ति आती है। जैसे बिजली के में जो करंट है वो तो सोर्स से आ रहा है, लेकिन उसका प्रकटीकरण अलग तरह से होता है। कहीं वो पंखा चल रहा है, कहीं वो लाइट में चल रहा है, कहीं वो फ्रिज चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है। तो सबकी आवश्यकता अलग अलग है, हम सब बिल्कुल अलग तरीके से बने हुए हैं। तो ओशो बार बार ये क्या कहते हैं कि ये बहुत ही बिल्कुल स्पेसिफिक जगत है, अपने ऊपर काम करना, स्वार्थी बन जाओ, कंप्लीटली स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। लेकिन हमारे साथ भारत में हो क्या रहा है कि हम सब बाहर के प्रति तो बहुत ज्यादा अवेयर है कि भारत मतलब मैंने जैसे बताया कि मुझे आपके बारे में कुछ कहना हो, मैं 1 घंटे आपसे बात करूंगा और आप इतना नहीं जानते हो जितना मैं आपके बारे में बता दूंगा। तो एक हमारे पास बहुत बड़ा माइंड है उसको समझने के लिए, लेकिन जो चीज हमारे अपने उपयोग के लिए थी, हम उसको बाहर के जगत में उपयोग कर रहे हैं, और यही मुझे लगता है कि दुख का कारण है। चलिए, धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, धन्यवाद आदरणीय दिनेश गोयल जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: जीवन में सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का होना चाहिए। जीवन में सफलता चाहने वाले किसी व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का होना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह बलवान होकर भी दुर्बल बनाता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता बलवान होकर भी दुर्बल बनाता है, वही आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति दुर्बल होकर भी सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, पर हाँ कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आइए सब 3 बार क्वेश्चन करते हैं। शांति 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 शांति। सभी पढ़ना। सभी सर एक प्रश्न था। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा